गवाही सब देते हैं। मैंने यहाँ गांव के बाकी लोगों को रोते देखा उस नौजवान के लिए। ये देखें, सब्र दे अल्लाह, आपको सब्र दे, अल्लाह आपको सब्र दे। मैंने इस गांव के बाकी जवानों को रोते देखा। इफ्तिहार बड़े हाब लेकर गया था, पास ही आगे इफ्तिहार की कब्र है। सो आप देख सकते हैं इस गांव में ये सूरत हाल है। इफ्तिहार के साथ जो जुल्म हुआ, ये कोई जुल्म, कोई छोटा जुल्म नहीं, ये एक बहुत बड़ा जुल्म है जो इस रियासत ने किया। लेकिन इनके घर वालों का हौसला, इनके घर वालों की हिम्मत, इनके घर वालों का जज्बा ये है कि जब तदफीन की इफ्तिहार की, जब अपने 6 फुट 4 इंच बेटे की तदफीन की, तो पाकिस्तान के झंडे के साथ की। जी, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इमरान खान को इंसाफ मिलना चाहिए, जिसके हक में मेरा बेटा इस दुनिया से शहीद होकर चला गया। पीटीआई जिंदाबाद। 8 साल की बात होगी इंशाअल्लाह। ये इफ्तिखार के वालिद का घर है, मेरे इफ्तिखार का घर है। ये दिखाएं जी, ये इफ्तिहार का घर है, ये छोटा सा घर है इफ्तिहार का। और इस तरह माओ के बेटे, माओ के लाल, ये रियासत खा गई। और आज भी घर के अंदर से माओ की, बहनों की रोने की, चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। उसको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। अभी हम हमेशा उसके लिए दुआएं करते रहेंगे, उसकी यादें अपने दिल में बिसा कर रोते रहेंगे। ये गलियां हमें बताते रहेंगे कि अपने घर की तरफ चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। एंड कर दे। ओके देख दे। तबीयत ठीक है ना? हूँ बिल्कुल मेरा शहजादा ठीक हो गया। मैं कौन है भला? कौन है? अपना साला है बाहर हुसैन। मेरा सारा मुहर्रम का महीना है और मुहर्रम ये दर्स देता है कि कभी भी जालिम के आगे, यजीदियत के आगे सर नहीं झुकाना। आज मैं कमालिया के एक छोटे से गांव 716 गाफ पे जहां मैं मौजूद हूं। एक मिनट में ज़रा गांव का माहौल दिखाता हूं। ये आप देखें जी, ये गांव है जहां से ये इफ्तिहार मार्च उठा था। लाहौर में जॉब करने के लिए गया, इसे अरेस्ट किया गया, 10.5 माह जेल में कैद किया गया। लेकिन वो जेल में जब कैद था तो ये इफ्तिहार के चचा भी हैं, ससुर भी हैं, ये जाते थे क्योंकि जो वालिद हैं, एक तो वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, तो ये जाते थे और जाके जब बात करते थे, जब मुलाकात करते थे, तो इफ्तिहार हमेशा एक मैसेज देता था कि कभी भी सर नहीं झुकाना यजीदियत के आगे और हमेशा सच के साथ खड़े होना है। इफ्तिहार 10.5 माह जेल में रहा। 10.5 माह जेल में रहने के बाद वो जब जेल से रिलीज़ हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता बीमार होने लगा, उसके गुर्दे फेल हो गए और अभी 2 दिन पहले वो इस दुनिया, इस जहां से रुखसत हो गया। लेकिन मुहर्रम के इन दिनों में वो ये पैगाम दे के गया कि यजीदियत के आगे सर नहीं झुकाना। ये रियासत जिसे माँ कहा जाता है, ये रियासत जिसे कहा जाता है कि वो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, उसी रियासत ने दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए। और आज वो जो इफ्तिहार, ये साथ ही उसकी कब्र है, इफ्तिहार जिसकी तदफीन हुई पाकिस्तान के झंडे में हुई और जहाँ उनके अजीज़ो अकारब, उनके चचा, उनके वालिद, उनकी छोटी सी बेटी 4 साल वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाती रही। सर, ये पिंड है हाँ जी, जिथों इफ्तिहार लाहौर गया सी और यकीनन वो इस कौम दा फहर है। हाँ जी, उसने हक दी जंग लड़ी है, सच दी जंग लड़ी है, लेकिन सर नहीं झुकाया। तो की कहोगे? और इफ्तिहार दे हवाले नाल कुछ दस दो। अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। अभी हम हमेशा उसके लिए दुआएं करते रहेंगे, उसकी यादें अपने दिल में बिसा कर रोते रहेंगे। ये गलियां हमें बताते रहेंगे कि अपने घर की तरफ चला गया। ये इफ्तिखार के वालिद का घर है, मेरे इफ्तिखार का घर है। ये दिखाएं जी, ये इफ्तिहार का घर है, ये छोटा सा घर है इफ्तिहार का। और इस तरह माओ के बेटे, माओ के लाल, ये रियासत खा गई। और आज भी घर के अंदर से माओ की, बहनों की रोने की, चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। सो आप ये देख सकते हैं, ये घर है और दुख होता है, अफसोस होता है। आप देख सकते हैं मिट्टी के साथ ये बने हुए घर हैं। वो एक बेटा कामयाब हुआ था,
वो एक बेटा बहुत से हाब लेके लाहौर गया था तालीम हासिल करने के लिए, तालीम हासिल की, जॉब करने लग गया, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। और उसको मारने वाला कोई दुश्मन नहीं बल्कि यही पाकिस्तान है। वो इसी पाकिस्तान में रह रहा था, वो इसी पाकिस्तान में मेहनत कर रहा था, और फिर उसके साथ जो जुल्म हुआ सारी कौम जानती है। अभी क्योंकि मैं जब ये घर के पास पहुंचा तो पता चला कि वालदा की भी तबीयत ख़राब हो चुकी। हाँ, वालदा की काफ़ी तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में गए हैं, दाखिल कराया उधर। वो काफ़ी बेटे की वजह, गम की वजह से परेशान है। यकीनन माँ के 2 बेटे हैं और इतना जवान बेटा, ये तो माँ जानती है कि उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। ये तो माँ जानती है जिसने बड़े हाब लेके, जिसने बड़ी मेहनत करके, जिसने मेहनत मजदूरी करके माँ बाप ने बेटे को जवान किया और फिर तालीम के लिए भेजा, फिर जॉब के लिए भेजा, और आज लाहौर से, जिस लाहौर में वो हाब लेके गया था, उसी लाहौर से उसकी डेड बॉडी इस गांव में आई। और मैंने एक और चीज़ नोट की, वो कहते हैं कि गवाही सब देते हैं। मैंने यहाँ गांव के बाकी लोगों को रोते देखा उस नौजवान के लिए। ये देखें, सब्र दे, अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह आपको सब्र दे। मैंने इस गांव के बाकी जवानों को रोते देखा। इफ्तिहार बड़े हाब लेकर गया था, पास ही आगे इफ्तिहार की कब्र है। सो आप देख सकते हैं इस गांव में ये सूरत हाल है। इफ्तिहार के साथ जो जुल्म हुआ, ये कोई जुल्म, कोई छोटा जुल्म नहीं, ये एक बहुत बड़ा जुल्म है जो इस रियासत ने किया। लेकिन इनके घर वालों का हौसला, इनके घर वालों की हिम्मत, इनके घर वालों का जज्बा ये है कि जब तदफीन की इफ्तिहार की, जब अपने 6 फुट 4 इंच बेटे की तदफीन की, तो पाकिस्तान के झंडे के साथ की। जो जब उसे दफनाया तो पाकिस्तान का झंडा साथ था। सो आप देख सकते हैं जी, आज यहाँ कमालिया में 716 गाफ वे में मैं इफ्तिहार के गाँव आया हूँ, और आपको इफ्तिहार का घर भी दिखाया, आपको तमाम यहाँ इनकी फैमिली मेम्बर से बात की, वालिद से बात की। मैं वालदा से बात करना चाहता था, वालदा से पूछना चाहता था कि वालदा के क्या जज्बात हैं, क्योंकि एक वालदा ही जानती है कि जब उसका जवान बेटा चला जाता है कि उसके क्या जज्बात होते हैं, वो क्या दुख, क्या तकलीफ़ें सहती है। लेकिन जहाँ आके पता चला कि वालदा की जो सिचुएशन है, वालदा की जो हालत है, वो सीरियस हो चुकी है और उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। सो अभी मैं बिल्कुल इफ्तिहार की जो कब्र मुबारक है उसके पास पहुंच चुका हूं। अच्छा, इस जगह पे जनाजा हुआ था इफ्तिहार का जी। और आगे ये बिल्कुल एक छोटा सा सादा सा गांव है, और आप देखें आज इस गांव में आज जी, तो मैं बिल्कुल इफ्तिहार मार्स की कब्र के पास पहुंच चुका हूं। सामने उस नौजवान की कब्र मुबारक है जिसने इस पाकिस्तान के लिए जान दी है। असल शोहदा ये लोग हैं। सर, चाचा जी कोई पैगाम देना चाहिए आखिर में? बस जी, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इमरान खान को इंसाफ मिलना चाहिए, जिसके हक़ में मेरा बेटा इस दुनिया से शहीद होकर चला गया। PTI जिंदाबाद। हक सच की बात होगी इंशाअल्लाह, हक सच की बात होगी इंशाअल्लाह। इंसाफ मिलना चाहिए, बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए, और कह रहे हैं इमरान खान को भी इंसाफ मिलना चाहिए। फातिहा नहीं करते हैं, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।